हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इम्प्लाइड कंडीशन के टाइप कर रहे थे कि कितने तरीके के कंडीशन ऐसे होते हैं जो इम्प्लाइड होते हैं। हमने पिछली वीडियो में कंडीशन इन सेल बाय सैंपल तक कर लिया था कि अगर कोई गुड सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं होता है, जो दुकानदार ने हमें सैंपल दिखाया होता है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई गुड नहीं निकलते तो बायर उसको वापस कर सकता है। बायर के पास राइट है कि वो सामान को वापस कर सकता है अगर जो गुड्स है वो सैंपल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ना हो। अगर बल्क ऑफ गुड सैंपल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ना हो तो बायर के पास राइट है कि वो सेलर को वो सामान वापस कर सकता है जिसके लिए उसने बोला था कि ये सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो में, रिसेंट वीडियो में। पार्ट 2 था ये और अब हम पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशन इन सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जो कंडीशन है वो सैंपल के अकॉर्डिंग भी और डिस्क्रिप्शन के भी अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। या तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैंपल के अकॉर्डिंग है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग है बट जो सैंपल दिखाया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। When good are sold by sample as well as description, अगर कोई भी गुड सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के अकॉर्डिंग मिलता है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन का ब्रीच नहीं हुआ है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है। अगर गुड्स सैंपल के अकॉर्डिंग मिलता है बट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, या तो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मिलता है सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं मिलता है, देन ये कंडीशन का ब्रीच है क्योंकि कॉरस्पॉन्ड नहीं है। सैंपल और डिस्क्रिप्शन डिलीवर गुड के कॉरस्पॉन्ड नहीं है तो जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, वापस कर सकता है कि मुझे ये सामान चाहिए था, ये नहीं मिला। जैसे एक केस स्टडी पढ़ते हैं, नाइकॉल वर्सेस गॉडेस्ट केस। जी ने सामान खरीदा एन से। जी ने कोई ऑयल खरीदा एन से और जी ने डिस्क्राइब किया था कि मुझे रैम सीड ऑयल चाहिए, रेप सीड ऑयल चाहिए, और जी ने उसको एक, देखो, जी ने आर से एक ऑयल खरीदा। जी ने बोला था मुझे रैपसीड ऑयल चाहिए। आर ने एक सैंपल दिखाया जी को कि ये सैंपल है, आप इस बोतल में से देख लीजिए, ऐसा सैंपल है, आप ये ऑयल का। जी को पसंद आ गया क्योंकि अभी जी तो एग्ज़ामिन नहीं कर सकता ना उस ऑयल को कि घर यहीं पे दुकान में पकौड़े बनाने लग जाए ऑयल से, तो वो घर जाके ही तो एग्ज़ामिन करेगा जी। तो घर लेके गया, घर जाके उसको पता चला इस ऑयल में रैपसीड के साथ हैम्प ऑयल का भी मिक्सचर है। क्योंकि घर जाके एग्ज़ामिन कर पाएगा, उसको खुशबू ऐसे पता चल गई होगी कि इसमें रैपसीड नहीं है, टोटली इसमें मिक्सचर है हैम्प ऑयल का भी। इसीलिए जो जी था उसने ये रिजेक्ट कर दिया गुड्स और आर को बोला कि तुमने सैंपल के अकॉर्डिंग तो मुझे दिया है बट मुझे घर जाके एग्ज़ामिन किया मैंने जब, तब पता चला मुझे इसकी खुशबू रैपसीड ऑयल के जैसे नहीं है, इसमें हैम्प ऑयल भी मिक्स है। सो इसमें क्या हुआ, सैंपल के अकॉर्डिंग तो गुड मिला जी को बट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको नहीं मिला। सो इसमें ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। जो जी है उसके पास राइट है कि वो आर को वो जो हैम्प और रैपसीड का मिक्सचर है वो वापस कर सकता है। सो यही होता है कि गुड्स को सैंपल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक ही नहीं कि एक हो रही हो दूसरी ना हो रही हो, दोनों होनी चाहिए। तीसरा क्या है, कंडीशन एज टू फिटनेस। कंडीशन एज टू फिटनेस हमें क्या बताता है, ये एक ऐसा इम्प्लाइड कंडीशन है जिसमें जो सेलर है उसको ऐसे गुड्स सप्लाई करने चाहिए जो फिट हो, कंजप्शन के लिए फिट हो, और बायर उसके जजमेंट पे रिलाई करे। जैसा अभी हम पढ़ेंगे ध्यान से तब देखना। देयर इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन, ये ऐसा इम्प्लाइड कंडीशन है जो क्या बोलता है कि जो सेलर गुड्स को सेल कर रहा हो फिट हो, वो फिट फॉर कंजप्शन हो। जो सेलर गुड्स को सेल कर रहा है, जैसे सेलर किसको, क्रीम्स को क्रीम है, कोई क्रीम है उसको सेल कर रहा है तो ये फिट हो, मुंह पे लगाने के लिए एकदम फिट हो, कोई दाग धब्बे ना आए, ये फिट हो। और
बायर जिस पर्पस के लिए खरीद रहा हो वो पर्पस के लिए फिट हो। जैसे बायर खरीद रहा है पिंपल्स को कम करने के लिए, तो वो पिंपल्स को कम करने के लिए फिट हो। बायर ने अपना पर्पस बताया कि भाई मुझे ऐसा क्रीम चाहिए जिससे मेरे पिंपल कम हो जाए, जो ये ब्लैक हेड्स आ रहे हैं वो कम हो जाए। सेलर को फिर वैसे ही डिस्क्राइब गुड्स को बायर को प्रोवाइड करना चाहिए जो फिट हो। और ऐसे केस कब देखे जाते हैं, जब बायर खुद अपने मुंह से एक्सप्रेस करता है कि मुझे भाई ऐसी क्रीम चाहिए। उसको नाम तो नहीं बताता बायर कि ये वाली क्रीम दे दो, जैसे मुझे वो हिमालय फेस वॉश दे दो या तो कोई ऐसी क्रीम दे दो, नाम नहीं बताता, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताता। वो बोलता है कि भाई ऐसी क्रीम दे दो जिससे मेरे थोड़े मेरा जो मुंह है उसमें थोड़े दाग धब्बे कम हो जाए और पिंपल्स कम हो जाए, ब्लैक हेड्स कम हो जाए, ऐसी क्रीम दे दो। उसमें एक्सप्रेसली डिस्क्राइब करता है बायर अपना पर्पस कि मुझे इस पर्पस के लिए चाहिए। पर्पस भी बताता है, ये भी ध्यान से देखो कि वो पर्पस भी बताता है कि भाई मुझे पिंपल कम करने के लिए चाहिए, वही क्रीम देना, ऐसी वैसी मत दे देना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे पिंपल कम करने के लिए चाहिए। और जो बायर है वो पूरा रिलाइज भरोसा कर रहा है सेलर के स्किल और जजमेंट पे कि जो सेलर मुझे प्रोवाइड करेगा वो बिल्कुल फिट होगा। वो बिल्कुल रिलाई कर रहा है, ये नहीं कि वो विश्वास नहीं कर रहा, वो विश्वास कर रहा है, तभी वो बोल रहा है कि मुझे ऐसी क्रीम देना जिससे मेरे पिंपल्स कम हो जाए, क्योंकि बायर को खुद नहीं पता कि कौन सी लगाऊं। देन वो सेलर है वो गुड्स के साथ डील भी करता हो, वो बिजनेस में गुड्स के साथ, ऐसी गुड्स के साथ डील करता हो, एक्सपर्ट हो कि कौन सी क्रीम से जैसे कम होते हैं कौन से नहीं, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो उस काम में। तो ये 3 केस सेटिस्फाई होने चाहिए। एक बायर ने अपना पूरा पर्पस बताना चाहिए सेलर को कि क्या चाहिए उसको, और बायर टोटली डिपेंडेंट है कि सेलर के स्किल और जजमेंट पे कि जो भी वो प्रोवाइड करेगा वही वो यूज़ करने वाला है। और जो सेलर है वो गुड्स के मामले में एक्सपर्ट हो। ये 3 चीज़ें बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, देन बायर उस चीज़ को वापस नहीं करता। जैसे बायर ने अपना पर्पस नहीं बताया रहता तो बायर के पास कोई राइट नहीं है जिससे वो सामान वापस करे अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकलता है। तो जैसा भी केस पढ़ते हैं आपको और अच्छे से आएगा समझ। री एंड्रयू यूल्स वर्सेस को केस, इसमें क्या होता है, बायर ऑर्डर करता है हेसियन क्लॉथ। री एंड्रयू वर्सेस को केस में क्या होता है, अ बायर ऑर्डर द हेसियन क्लॉथ, एक हेसियन क्लॉथ परचेज करता है जिसको वो पैकिंग के लिए यूज़ करना चाहता है, खाने पीने की चीज़ों को पैकिंग के लिए यूज़ करना चाहता है। ए बी से हेसियन क्लॉथ पैक वो परचेज करता है जिसको वो खाने पीने के लिए यूज़ कर सकता है, और वो पर्पस नहीं बताता। वो बोलता मुझे एक हेसियन क्लॉथ दे दो, वो पर्पस नहीं बताता कि मुझे खाने पीने के लिए यूज़ करना है या तो स्पेसिफिक पर्पस कि इसमें मुझे खाने पीने की चीज़ें पैक करनी है, बिस्किट केक वगैरह पैक करने, ये बताता नहीं। फिर क्या होता है, वो जो हेसियन क्लॉथ है उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है जिसकी वजह से पूरे केक वगैरह सारे बदबूदार हो जाते हैं। अब इसमें ए ने बताया थोड़ी ना कि मुझे हेसियन क्लॉथ बिस्किट पैक करने के लिए चाहिए या तो इस चीज़ के लिए चाहिए, और उसमें से अगर बदबू आती है तो वो बी को नहीं बोल सकता, दुकानदार को नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने अपना पर्पस नहीं बताया है। पर्पस बताना चाहिए, क्योंकि बी भी बोल देगा भाई तूने मुझे पहले बताया रहता मैं तुझे वो कपड़ा देता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इसको खाने पीने के लिए नहीं पैक कर सकते, खाने पीने की चीज़ों के लिए, ईटेबल आइटम के लिए नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसे केसों में बायर को अपना पर्पस बताना चाहिए। बिना पर्पस के वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और इसमें कोई कंडीशन का ब्रीच नहीं होगा जिससे वो सामानों को वापस कर सके। और कंडीशन ऑफ फिटनेस तभी अप्लाई होगा जब बायर अपनी अबनॉर्मलिटी बताएगा कि मुझे पिंपल्स हो रखे हैं, मुझे उसको ठीक करने के लिए चाहिए ये क्रीम, सब कुछ बताएगा। ये सब कंडीशन इसमें फिट होनी चाहिए, कंडीशन एज टू फिटनेस में। सेकंड है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी।
सेलर को ऐसे गुड्स सेल करने चाहिए जो टूटे फूटे ना हो। अगर वो टूटे फूटे निकलते हैं देन बायर उसको वापस कर सकता है। इसी केस में हम लोग कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी करते हैं। ये इम्प्लाइड कंडीशन का और दूसरा टाइप है। इसमें क्या होता है, ये ऐसा इम्प्लाइड कंडीशन है जिसमें सेलर को ऐसे गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए जो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, जो बेचने लायक क्वालिटी के होने चाहिए, टूटे फूटे क्वालिटी के नहीं होने चाहिए। अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट निकलता है फर्दर उस गुड्स में देन बायर उसको वापस कर सकता है। जैसे आप कभी दुकान में जाते हो, फ़ोन लेने के लिए बोलते हो, तो फ़ोन वाला आपको डब्बा खोल के थोड़ी ना बोलेगा घर में चेक कर लेना, अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकलता है देन आप वापस दुकान में वापस कर लेना। या तो कभी आप वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हो तो वॉशिंग मशीन आप पूरा घर वहाँ पे खोलोगे थोड़ी ना दुकान में कि वॉशिंग मशीन खोल के देखे इसका डब्बा, फिर यहीं पे कपड़े धोए। ऐसे नहीं ना, घर जाके चेक करते हो, कोई डिफ़ॉल्ट निकलता फिर वापस करते हो। तो यही कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी बोलता है कि कोई भी गुड्स है अगर कोई डिफ़ॉल्ट निकलता है तो आप वापस कर सकते हो। जैसे कि यही मैंने वॉशिंग मशीन वाला एग्जांपल दिया, बेस्ट एग्जांपल है कि अगर कभी आप वॉशिंग मशीन परचेज़ करते हैं, इसका बहुत बड़ा डब्बा होता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है घर जाके। तो आप वहीं खोल के थोड़ी ना देखोगे कि इसको खोल करके यहीं पे देखे फिर यहीं पे कपड़े धोए। आप घर जाके धोगे तभी आपको अगर कोई लेटेंट डिफेक्ट निकलेगा इसमें तो आप फिर वापस कर सकते हो गुड्स, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। यही हमारा कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी होता है। छोटा सा है, बहुत ईजी सा, पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ। फिर है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये ऐसा इम्प्लाइड कंडीशन है जिसमें सेलर को ऐसे इटेबल प्रोडक्ट, खाने पीने की ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करना चाहिए जो फिट फॉर कंजप्शन हो, उसकी वजह से कोई पॉइजन ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब सेलर को इससे सफ़र करना पड़ेगा। अगर वो ऐसे गुड्स प्रोवाइड करता है तो सेलर की बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे कि एक केस है फ्रॉस्ट वर्सेस डेयरी लिमिटेड केस। एफ ने मिल्क परचेज़ किया है ए से, जो डेयरी ऑनर है। जो मिल्क है उसमें कुछ ऐसे टाइफाइड फीवर के जर्म्स थे जिसकी वजह से एफ़ की वाइफ को बीमारी हो गई और वो मर गई। तो इसकी वजह से एफ़ को तो बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वाइफ मर गई और ए लाइबल है कि उसको डैमेजेस करना पड़ेगा एफ़ को पे। और ये बहुत ही बड़ा डैमेजेस है, किसी की मौत हो जानी, इसकी डैमेजेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो ये होलसमनेस होता है कि ये बहुत ही बड़ा डैमेज है, ये ब्रिज कंडीशन ऑफ होलसमनेस है। सो ऐसे गुड्स प्रोवाइड करने चाहिए जो फिट हो कंजप्शन के लिए। सो ये हमारा इम्प्लाइड कंडीशन के टाइप्स ख़त्म हो गए। अगली वीडियो में हम इम्प्लाइड वारंटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, देन डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, और पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा कंडीशन एंड वारंटी वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।